हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री में। आपके जो सिलेबस में है कुछ एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल्स दिए गए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको सिर्फ 0 डिग्री, कुछ एंगल्स हैं 0 डिग्री, और उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट, आपके पास सिर्फ 5 एंगल्स हैं जो आप यूज करेंगे आपकी 10th क्लास में, और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हायर जो आपकी क्लासेस होंगी उनमें। तो अभी हम शुरू करेंगे। आज सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाऊंगा जिससे आपको ये वैल्यू जो है याद रखने में भी हेल्प मिलेगी, और आपको इनको यानी आप डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं टेबल बना के। तो देखिए, हमारे पास आपने देखा हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप साइन और कॉस 2 रेशियोज को याद रखिए। यानी साइन थीटा की वैल्यू लेंगे और कॉस थीटा, उसके बाद टेंजेंट थीटा, और एंगल्स आपको लेने हैं। एंगल्स हम लेंगे 0 डिग्री, इधर हम एंगल्स लेंगे 0 डिग्री, उसके बाद हम लेंगे 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री एंड लास्ट में 90 डिग्री। इन एंगल्स की आपको वैल्यू निकालनी है। यानी साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 30 या टेंजेंट 30, टेंजेंट 45 की वैल्यूज क्या होंगी, इस टेबल की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं। आपको सिर्फ 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखनी है। यू हैव टू राइट द काउंटिंग फ्रॉम 0 to 4। हमने काउंटिंग लिखी 0, 1, 2, 3, 4। ये साइन के लिए आप 0 से 4 तक की काउंटिंग। उसके बाद कॉस के लिए हम रिवर्स काउंटिंग लेंगे 4, 3, 2, 1, 0। इसके बाद स्टूडेंट सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड ईच बाय 4, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो हमने यहां पे सबको 4 से डिवाइड कर दिया। जो कटता है लोएस्ट फॉर्म में लिखिए, इसको कट जाता तो काट लीजिए इसको। 1 कट जाएगा आपका, 1, 2, इसके बाद यहां कट जाएगा आपका 1 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी एज इट इज 1, 2 4, 4 4, 4 4। तो देखिए, हमारे पास ये 2 स्टेप्स मैंने बताए। साइन के लिए 0 से 4 तक की काउंटिंग है, और कॉस के लिए हम 4 से 0 तक की काउंटिंग लेंगे। सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और सभी का स्क्वायर रूट लेंगे आप। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आता है यहां पे 0, ये हमारा आ जाएगा 1/2। अब स्क्वायर रूट, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट ले लीजिए सभी का। देखिए, 2 स्टेप में हमने लिया साइन के लिए 0 से 4 तक की काउंटिंग, फिर उसके बाद कॉस के लिए 4 से लेकर 0 तक की काउंटिंग लिखी। सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया और सभी का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका आता है, इसको सॉल्व करके 0/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा। यहां पे 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, बट 4 जो है उसका रूट 2 होगा। नेक्स्ट हमारा 1/2 है, तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, एंड 4 का रूट 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट √2 आ जाएगा। इधर लिखेंगे √3 और 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे देखिए आप, ये 0 आएगा आपका 1/2, एंड इट इज 1/√2, इट इज √3/2, एंड दिस वन इज 1। तो आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले साइन के लिए 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखनी है, कॉस के लिए रिवर्स काउंटिंग लिखनी है आपने 4 से लेकर 0 तक। सभी को 4 से डिवाइड करिए। स्टेप 2 में हम सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, और स्टेप 3 में सभी का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास टेबल से इसकी वैल्यूज आ गई हैं, और इन वैल्यूज के हेल्प से हम टेंजेंट भी निकाल सकते हैं।
ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, बाकी सब मैंने मिटा दिया, इसको रब कर दिया है। इसको आप देखिए अब, यानी हमारे पास वैल्यूज जो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट कर दी है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन 30 की वैल्यू लेनी है तो 1/2, साइन 45 लेना 1/√2, और साइन मान लीजिए 60 की वैल्यू लेनी है तो √3/2। मान लीजिए cos 60 की वैल्यू लेनी है तो cos की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। उसके बाद आपको पता है साइन टेंजेंट थीटा निकालने का तरीका हमारे पास होता है। टेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब टेंजेंट की वैल्यूज आ जाएंगी 0/1, यानी कि 0, इधर 1/2 को डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ये 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आएगा 1/√3। नेक्स्ट ऐसे ही 1/√2 को डिवाइड करिए, इससे डिवाइड करेंगे हम √2/1, कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया हमारा। ऐसे ही हम इसको लेंगे √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया √3। नेक्स्ट 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि किसी भी नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहां पे 0 आ गया है, Q की वैल्यू, इट मींस दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपकी टेबल हो गई है, और इसकी हेल्प से आप सारी वैल्यूज लर्न भी कर सकते हैं और टेबल बना के आप अपनी याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बाकी इनके रिलेटिव्स हैं। साइन थीटा हमारे पास है, साइन के बाद हमारा इसका रिलेटिव होगा कोसेक थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा, और लास्ट में टेंजेंट थीटा। रेसिप्रोकल कर दीजिए इनकी वैल्यूज, यानी 0/1 है, ये 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही हो जाएगा 2/1, √2/1, रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 और 1/1। नेक्स्ट cos का रेसिप्रोकल करिए, 1 आ जाएगा, तो ये 2/√3 आ जाएगा हमारा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, एंड इट इज 0/1, सो 1/0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट cot की वैल्यूज निकालनी है, तो टेंजेंट में जो दे रखी है उनके रेसिप्रोकल्स कर देंगे। ये टेंजेंट की वैल्यूज हमारे पास है, यहां पे आपके पास है 0/1, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड, ये √3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा आपका, और ये 1/√3 हो जाएगा, और ये हमारा होगा 0/1, इट मीन 0, नॉट डिफाइंड का ये 1/0 है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो ये 0 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये आपके लिए टेबल है जो यूजफुल होगी आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अभी हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको दे रखा है साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। इवॉल्वेट करना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यस, यहां पे वैल्यू रखेंगे, जस्ट टेबल की हेल्प से आप खुद बना सकते हैं या याद रखिए। तो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 इंटू cos 30, और इसकी वैल्यू आपकी होगी 1/2 होती है साइन 30 की, तो 2/1, cos 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, अब आप इनको सॉल्व करिए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे आप, सो 3 प्लस 1 दैट इज 4/4, तो योर आंसर इज 1 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वी सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट। Yes, in second part, 2 tangent square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। तो देखिए, पहले टेंजेंट 45 की वैल्यू निकालिए, बिकॉज टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1।
टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू 1 एंड cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो वैल्यूज आपको चाहिए उनको आप अलग से लिख लीजिए और वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर दे रखा है टेंजेंट स्क्वायर 45 यानी टेंजेंट 45 की वैल्यू रखिए दैट इज 1 एट्स cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 में भी √3/2 हमारे पास है होल स्क्वायर कर दीजिए और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 इसका होल स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस 3/4 तो यहां पे 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया हमारा आंसर आ गया 2। नाउ इट्स थर्ड पार्ट। यस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें। आप देखिए cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बिकॉज cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड sec 30 डिग्री आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sec उसका रेसिप्रोकल होता है so 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री आपकी यानी sin 30 का रेसिप्रोकल होता है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 उसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 सो दैट इज 2/1। अभी वैल्यूज रखनी है हमें cos 45 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2/1 इनका एलसीएम लेंगे हम √3 एलसीएम आ जाएगा सो 2 प्लस 2√3 इससे आपको डिवाइड करना है 1/√2 को 1/√2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। यस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए अब आप 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 1 से करेंगे √3 आ जाएगा और नीचे आप देखिए √2 की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है 2√2 प्लस 2√6। जी हाँ स्टूडेंट ये आपकी वैल्यूज आ गई है बट आप देखेंगे कि लास्ट में हमें रेशनलाइज करना 9th क्लास में आपने रेशनलाइज करना सीखा था तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके आप इसको आगे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइड बाई इसका बीच का साइन चेंज करिए दो वैल्यूज हैं 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2√6 इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 2√18 नीचे हमारा एक आइडेंटिटी यूज होगी यहां पे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2√2 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर सॉल्व करिए इसको 2√6 माइनस 2√3 इंटू 3 इंटू 2 प्राइम फैक्टर बना लिया हमने इसके 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू √3 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारा होगा 2√6 माइनस स्क्वायर बाहर निकालिए 3 2 6√2 अपॉन में 4 2 8 माइनस 6 4 24। यह स्टूडेंट इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम यहां से 2 कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन आएगा हमारे पास आएगा √6 2 3 3√2 अपॉन माइनस 8 प्लस का है ये माइनस का तो माइनस 16 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। नाउ माइनस कॉमन लेना चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं 3√2 ये पॉजिटिव हो गया हमारा ये माइनस का हो गया अपॉन में माइनस 8 तो आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 3√2 माइनस √6।
Now we solve its next problem. Yes, now fourth part, sin 30 plus tangent 45. Sin 30 degree plus tangent 45 degree minus cosec 60 degree upon में sec 30 plus cos 60, sec 30 degree plus cos 60 degree and plus cot 45 degree. यस स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है आपने. साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री. जी हाँ, इनकी वैल्यूज लेनी है. सबसे पहले देखिए आप साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2. नेक्स्ट है टेंजेंट 45 दैट इज 1. उसके बाद आप लिखेंगे कॉसेक 60, कॉसेक 60 डिग्री यानी साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इट इज 2/√3. नेक्स्ट आपको लिखनी है सेक 30. सेक 30 की वैल्यू आपके पास होगी, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3. नेक्स्ट कॉस 60, cos 60 होती है 1/2 and cot 45 that is also 1. तो आपको सबसे पहले वैल्यूज रखनी है. साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1 माइनस cosec 60 दैट इज 2/√3 अपॉन में sec 30 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस cot 45 दैट इज 1. तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इसका. √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा 2√3. 2 कैंसिल हो गया, √3 1 से करेंगे √3 प्लस 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 4 -4 आ जाएगा हमारा. उसके बाद अपॉन में इसका भी एलसीएम ले लीजिए. 2√3 एलसीएम, 2√3 एलसीएम आ गया हमारा. √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3. लाइक टर्म है हमारे पास. 2√3 में √3 को आप प्लस करोगे हमारा आएगा 3√3 -4 अपॉन में 4 प्लस 3√3. ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल में अगर हम करेंगे, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 स्टेप में कर लीजिए. हमारे पास आएगा ये 3√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू ये 2√3 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 4 प्लस 3√3. इससे कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास आएगा 3√3 -4 अपॉन में 4 प्लस 3√3. यस, इसके बाद आप आगे देखिए. यस, इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा जो मैंने पहले ही बताया था कि रेशनलाइज करना पड़ेगा हम इसको. तो रेशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहते हैं. तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाली एंटिटी लगेगी. हम इसको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे. रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 4 माइनस 3√3 से, एंड इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 से बाय रेशनलाइजेशन. ठीक है, रेशनलाइज करेंगे आप, ऊपर हमारे पास आएगा 3√3 -4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3. नीचे एंटिटी लगेगी a² माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर. तो पहले 3√3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 √3, फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस माइनस 3 3 9 इंटू 3, फिर -4 से इसकी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 4 16 और इसकी लास्ट में करेंगे माइनस प्लस 4 3 12 √3 अपन में 4 का स्क्वायर करिए 16 माइनस 9 इंटू 3. जी हाँ, अभी इसमें आप देखिए 12√3 प्लस का है और ये भी प्लस का. हमारे पास आ गया 24√3 माइनस का 27
माइनस का 16 अपॉन में 16 माइनस 27, तो 24√3 माइनस 6 7 13 43 अपॉन में माइनस का 11। जी हाँ, फिर से देखिए आप इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, और कॉमन करने के लिए देखिए इसमें आप माइनस का है जिसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से। माइनस कॉमन ले लिया, 43 माइनस 24√3 अपॉन माइनस 11, कैंसिल कर दीजिए, हमारा आंसर आएगा 1/11 43 माइनस 24√3। तो सिंप्लीफाई किया हमने, इसको इवोल्वेट किया तो वैल्यूज पुट की हमने इसमें, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर आया 1/11 into 43 minus 24√3। Now we solve its next part। यस स्टूडेंट, देखिए अभी इसका फिफ्थ पार्ट जो था फर्स्ट का वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको इसमें। एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व इट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसमें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले आप सॉल्व करिए अपनी तरफ से, आपका क्या आंसर आता है। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास होती है, बिकॉज टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 एंड बस टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालनी है, रखनी है आपको। सो इट इज टेंजेंट इंटू 1/√3, टेंजेंट की 30 की वैल्यू होगी और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, सो 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। सो इट इज 2/√3 एंड नीचे हमारा आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1/3। आपके यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 प्लस 1 तो 4/3, यानी 2/3 को डिवाइड करना है हमें 4/3 से। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए, 2/3 इंटू 3/4, तो यहां पे 2 से इसको काट दीजिए और देखिए इसको आप लिखेंगे 3 को हम लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया √3/2। यानी √3/2 कब होती है, किसकी वैल्यू होती है, तो यहां पे आप जानते हैं कि साइन और कॉस, यानी साइन 60 की वैल्यू भी √3 होती है। वी नो दैट sin 60 is equal to √3/2 and cos 60 डिग्री is equal to √3/2। देखिए आपका sin 60 या cos 60 कहीं लिखा है, वो आपकी ऑप्शन सही होगी। तो यहां पे sin 60 सॉरी cos 30, इट इज cos 30, ठीक है। तो cos 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो चेक करिए इसमें, तो sin 60 आपका ए ऑप्शन, यस ऑल ए ऑप्शन हमारी सही है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड। यस, सेकंड पार्ट देखिए आप यहां पे लिखा है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, तो यहां पे 1 रखिए, वैल्यू रखिए हम, बिकॉज टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पे आएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, यहां कट जाएगा 0/2। सो आंसर आपका आएगा 0/2 है, तो 0 आंसर आ गया आपका। और ये आपका दे रखा है यानी 0 वैल्यू आपकी डी ऑप्शन जो है उसमें टेंजेंट 90 आंसर आएगा, 1 आएगा या साइन 45 डिग्री आएगा या 0 आएगा। सो योर आंसर इज डी, इट होल्ड्स डी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको वेरीफाई करना है, यानी ए की वैल्यू पुट करिए आप इसमें जो इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। यहां लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 0 डिग्री, इक्वेशन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। ए की वैल्यू रखिए 2 इंटू 0, 2 इंटू साइन 0, यहां पे 0 आएगा और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू 0
LHS इज इक्वल टू RHS। हमने वेरीफाई कर दिया, यानी इसका मतलब हमारा जो आंसर है ये आएगा। Therefore it holds A, ऑप्शन ए हमारी सही है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट A प्लस B इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। आपको A और B की वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट्स। और यहां पे देखिए आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये वाली दे रखी है। तो दोनों इक्वेशंस को ले लीजिए। हियर टेंजेंट A प्लस B इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए टेंजेंट में जो √3 होती है किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट में कन्वर्ट करिए इसको। तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 एंड टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहां पे, √3 की जगह वैल्यू रखिए। therefore टेंजेंट A प्लस B इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री एंड दूसरी हो जाएगी टेंजेंट A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3। हम देखेंगे कि टेंजेंट 30 1/√3 के बराबर होती है, तो यहां पे हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल कर दीजिए इधर, और इधर टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1, एंड हियर A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। This one is equation 2. Now solve this by elimination method. A minus B is equal to 30 degree. Adding equation 1 and 2. दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो गया B से B। A plus A 2A is equal to 90. A is equal to 90/2। तो यहां से हमारे पास A की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। A की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लीजिए। पुट A इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 में रख लीजिए। ये हमारे पास 1 में रखेंगे, A की वैल्यू 45 हो जाएगी, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को पहले ले लिए तो एंगल B की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 15 डिग्री। तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और भी लास्ट जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स पे बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करेंगे। एंड आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए हैं 1.2 के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सॉल्व करेंगे 8.4 जो एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी, सबसे ज्यादा मुश्किल भी वही है, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें से जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।